हेलो एंड वेलकम टू जियो रिसर्च यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होगा जून में, राइट। दो अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुआ है। वो तभी आउट होगा जब आपका जो मार्च तक आपका एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसका रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद ही। एंड इट इज़ अज्यूम्ड कि आपका अप्रैल मंथ में ही रिजल्ट भी आ जाएगा एंड उससे कुछ दिन बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि आप जून अटेम्प्ट की तैयारी कैसे करें, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू काउंट द टाइम, आपके पास ऑलमोस्ट 2 ही महीने बचे हैं। सो हाउ यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम, लेट्स सी इन दिस वीडियो। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज नो योर सिलेबस। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले या किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका पहले सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। आप यूजीसी के वेबसाइट पे या मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी दे रखा है पेपर 1 का सिलेबस भी और पेपर 2 का भी सिलेबस। तो आप प्लीज़ इन दोनों पेपर्स को चेक करिए, राइट। टॉपिक वाइज यूजीसी ने क्लासिफाई करके रखा है यूनिट्स। आप अपने आप को खुद को एनालाइज करिए कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा आती है, कौन सी चीज़ें कम आती है, किस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस पे कम काम करने की ज़रूरत है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और सेकेंड पॉइंट इज रेफर PYQs। सो ये मैं अपने वीडियोस में कंसिस्टेंटली बोलती रहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए और शुरुआत में ही देखिए। वाई? बिकॉज इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं एंड कैसे क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना पढ़ना है। तो दो चीज़ें आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाउ मच यू शुड लर्न। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। आप इक्वल इम्पोर्टेंस सारे टॉपिक्स को नहीं दे सकते हैं, ना ही इक्वल इम्पोर्टेंस सारे सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ योर ट्रिगरिंग पॉइंट एक्चुअली। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एंड आपको खुद ही अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट सजेशन हमारा ये होगा कि आप जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, लाइक कोर सब्जेक्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, PIL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन सब्जेक्ट्स से स्पेशली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग योर IPC एंड फैमिली लॉ का कभी ज़्यादा पूछ लिया, कभी कम पूछ लिया। बट इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, PIL एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो अगर आप कोशिश करिए तो पहले ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, आप पहले इन्हें कवर कर लीजिए। सेकेंड थिंग यू शुड नोट ओवर हियर इज दैट कि देखिए यूजीसी ने जैसा सिलेबस सेट किया है, आपके सब टॉपिक सारे दिए गए हैं। तो कोशिश करिए कि कोई भी सब टॉपिक इग्नोर ना करें आप। सारे सब टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइक काइंड ऑफ हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, राइट। आप सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़िए, किसी को ज़्यादा पढ़ना है, किसी को कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बेयर एक्ट रीडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये जो आपका मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लगा होगा कि हाँ, अगर बेयर एक्ट का इंडेक्स भी मैं देख के जाता तो काफ़ी कुछ कवर हो सकता था, राइट। या मैं इसके 22 की भी क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो काफ़ी हेल्पफुल था बेयर एक्ट रीडिंग भी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, सारे सेक्शंस के अंदर के प्रोविजंस आप नहीं पढ़ सकते हो। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेयर एक्ट का इंडेक्स एटलीस्ट देख कर जाओ। ओके, ये आप थोड़ा कंसिस्टेंटली देखते रहिए, क्योंकि अगर एकदम लास्ट मोमेंट पे आप देखेंगे तो फिर सारी चीज़ों का हौच पौच हो जाएगा। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट विथ योर बेयर एक्ट इंडेक्स, फिर धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर किया, अगर आप उसमें आइडिया लग गया आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, तो आप उसका बेयर एक्ट के प्रोविजन आप पढ़ के जाइए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बट इंडेक्स पोर्शन ज़रूर देख के जाइएगा बेयर एक्ट का, राइट, for each and every act which is covered under your syllabus. Next is your solving mocks. This is very important step. देखिए, most of the students actually commit mistake by not solving mocks, क्योंकि उन्हें लगता है लास्ट मोमेंट पे कि मॉक सॉल्व करके हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा आपका माइंड ट्रेन करने में, आपको एलिमिनेट करने में, जो भी ऑप्शंस रहेंगे इरेलीवेंट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, राइट। इट विल ट्रेन योर माइंड। एंड
देखिए, आप सारी चीज़ें कवर कर लिए, ठीक है? कोर सब्जेक्ट्स कर लिया, माइनर एक्ट्स कर लिया, लास्ट में आप ज़रूर थोड़ा-सा टाइम निकालिए फॉर सॉल्विंग मॉक्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और इसके साथ-साथ आप टाइम मैनेज भी करना सीखेंगे, राइट? Now, there is an important announcement that new UGC NET batch for June 2023 attempt is going to be started from next week. राइट तो इस कोर्स में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. अलग से आपके लिए डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस भी होंगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. देयर विल बी एन अनलिमिटेड एक्सेस एंड 24/7 एक्सेस टू योर लेक्चर्स. इसके साथ साथ आपको 10+ मार्क्स भी दिए जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली. और भी चीज़ें हैं जो कि और भी इंफॉर्मेशन है जो कि आप चेक कर सकते हैं ऑन द लिंक विच इज़ गिवन अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास हो तो फिर आप उस टाइम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको वापस से रिवाइज़ कर सकते हो. इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको रिवाइज़ करने हैं, चाहे वो पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, और आपको बेयर एक्ट का इंडेक्स देख के ज़रूर जाना है, राइट? इतना मतलब दिस इज़ द मिनिमल थिंग विच यू शुड डू बिफोर टेकिंग योर एग्ज़ाम, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस आउट हुआ है देन डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Jurisit channel to get the further updates.